ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छा। अगर तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है पिछले टॉपिक्स में, हमने जो है ना ऊप्स के एटलीस्ट सारे जो मेन पिलर्स है ना वो कवर कर लिए हैं। लाइक उसमें है क्या है या हाँ, ओप के जो टॉपिक्स थे, लाइक हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन था, इनकैप्सुलेशन था, उसके अलावा था हमारे पास इनहेरिटेंस था, एंड एक और था हमारे पास इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड लास्ट पे कौन सा था, कोई बताएगा कौन सा था इसके अलावा? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। ओके। सो सबसे पहले हमने जो है ना वो इनहेरिटेंस पढ़ा। इनहेरिटेंस में क्या था? इनहेरिटेंस में सिंपली ये था कि पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लासेस के अंदर पेरेंट की प्रॉपर्टीज को हमने जो है ना वो इनहेरिट करवा देना है। ठीक है, ताकि बजाय इसके कि हम बार बार कोड को रीराइट करें, बार बार लिखें, ऑल्दो हमारे पास सिमिलर कोड अवेलेबल है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि पेरेंट से जो कोड है वो उसके चाइल्ड में, मतलब कि जिन क्लासेस को हमने दोबारा से क्रिएट करना है विद सेम प्रॉपर्टीज सेम फंक्शंस, तो बजाय इसको दोबारा से लिखें, जो ऑलरेडी लिखा है कोड एज अ क्लास उसको हम पेरेंट बना दें, और जो हम न्यू क्लासेस बनाएंगे उनको चाइल्ड बना दें, और पेरेंट्स इस चाइल्ड के अंदर जो है ना वो सेम सारे फंक्शंस जो है ना वो इनहेरिट करवा लें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी जो है ना कोड आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, यूजेबिलिटी आ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके पास इनहेरिटेंस में। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद पढ़ा था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? इनकैप्सुलेशन जस्ट लाइक अ कैप्सूल। ठीक है, आप क्या करते हैं इसमें अपनी सारी रेलिवेंट चीज़ों को जो है ना वो कैप्सुलेट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं एक यूनिट में। फॉर एग्जांपल लाइक एक स्टूडेंट है, तो उसका नाम, अब एक स्टूडेंट की हमने जो है ना वो कोई ऐप बनानी है स्टूडेंट की, तो हम क्या करेंगे? नाम, उसका एज, उसकी सारी डिटेल्स एंड उसके रिलेटेड सारे फंक्शंस, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट सीजीपीए, जीपीए एंड मार्क्स, एवरेज, ये सारे जो है ना इकट्ठा करके एक स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे एंड उसके अंदर डाल देंगे। अब क्या हो गया? सारी रेलिवेंट चीज़ों का हमने एक यूनिट बना दिया। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है क्लास का, और उसका नाम क्या है? स्टूडेंट। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है। एंड इसमें हम क्या करते हैं? जो इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक की बात करें या स्टूडेंट की जीपे की बात करें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ी सी ना रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये प्राइवेट चीज़ें हैं, तो जस्ट स्टूडेंट ही इसको एक्सेस कर सकता है, या बैंक के केस में सिर्फ जो है ना कुछ मेन जो लोग हैं ना वही उन चीज़ों को जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इनकैप्सुलेशन। दो चीज़ें आती हैं इसमें, एक तो रेलिवेंट चीज़ों को आप ग्रुप कर देते हैं, एंड दूसरा ये कि इंपॉर्टेंट चीज़ों तक एक्सेस को आप जो है ना वो थोड़ा लिमिटेड कर देते हैं। ठीक है, ये इनकैप्सुलेशन है। एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एब्स्ट्रैक्शन था। एब्स्ट्रैक्शन में क्या था कि आप जो है वो अपने फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन को जो है ना वो हाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास एक क्लास है, व्हीकल की क्लास है। ठीक है, एंड व्हीकल से आपने जो है ना मुख्तलिफ क्लासेस जो है ना वो इनहेरिट करवाई। फॉर एग्जांपल, ट्रक की क्लास एक इनहेरिट करवाई, एक कार की क्लास, एक हमारे पास आ जाती है प्लेन की क्लास। ठीक है, ये सारी व्हीकल्स है ना, तो पेरेंट बन गया हमारे पास व्हीकल,
एंड चाइल्ड हमारे पास बन गई ये सारी चीजें। अब अब सपोज के एक फंक्शन है पेरेंट के अंदर, स्टीयरिंग का फंक्शन, ठीक है, वो स्टीयर व्हील होता है ना उसका। अब हर क्लास ने इस फंक्शन को अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो बनाया। फॉर एग्जांपल ट्रक के केस में इट माइट बी समथिंग एल्स, कुछ और इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी। प्लेन के केस में कुछ और इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमारे पास बस ये शो हो रहा है कि भाई वहीकल के अंदर स्टीयरिंग का फंक्शन है। हर क्लास ने इसको कैसे इंप्लीमेंट किया है वी डोंट नो। सो ये हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। कि आप जो बैकएंड की लेयर है उसको जो है ना उसके ऊपर उसके और फ्रंट एंड के बीच में एक लेयर डाल देते हैं कि फंक्शन के आपके क्लिक के पीछे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्शन है जिसमें आप इंप्लीमेंटेशन को जो है ना वो हाइड कर देते हैं अपने फ्रंट एंड से, यूजर से। एंड लास्ट पे एक रह गया, वो कहाँ पे गई? ओके, एंड पोलीमॉर्फिज्म। हाँ, पोलीमॉर्फिज्म क्या है? पोलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो है ना एक फंक्शन पढ़ा था, लेंथ का फंक्शन, एलियन का फंक्शन। अब आपने देखा होगा एलियन का जो फंक्शन है ना वो हर तरह की, फॉर एग्जांपल एलियन के अंदर जब आप लिस्ट पास करते हैं तो तब वो लिस्ट नंबर ऑफ लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं वो रिटर्न करता है। जब आप स्ट्रिंग पास करते हैं तो वो कितनी स्ट्रिंग के अंदर आइटम्स हैं वो रिटर्न करते हैं। डिक्शनरी के केस में कितने की वैल्यू पेयर्स हैं वो रिटर्न करते हैं। तो ये यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि सेम फंक्शन है, सेम नाम है फंक्शन का एलियन, लेकिन वो डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स के साथ जो है ना वो इनेबल हुआ है। पीछे बैकएंड में उसको इस तरह राइट किया हुआ है कि अगर ये पैरामीटर पास किया जाएगा तो कोड की इंप्लीमेंटेशन माइट बी समथिंग एल्स। स्ट्रिंग के केस में कुछ और होगी। तो नाम सेम है, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एक फंक्शन की एक से ज्यादा टाइप्स हैं। ठीक है, स्ट्रिंग पास करेंगे तो क्या कहते हैं, वो किसी और तरह बिहेव करेगा। लिस्ट पास करेंगे किसी और तरह बिहेव करेगा। तो फंक्शन सेम है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसी को ही हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एंड ये आप कहाँ यूज करते हैं? ये आप यूज करते हैं मोस्टली केसेस में, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी करते हैं वो, क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं बात नहीं कर रहा। इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको कोई क्लास भी यहाँ पे दिखा दूं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास एक क्लास है, पेरेंट की क्लास, ठीक है, जो कि है एक शेप क्लास। एंड इसके अंदर एक फंक्शन लिखा है हमने एरिया का, सही है। एंड यहाँ पे एक क्लास है सर्कल की क्लास जो कि इनहेरिट हो रही है फ्रॉम द शेप क्लास। ठीक है, तो मतलब कि ये एक असल में ये जो है ना वो एक इनहेरिटेंस का ही सीन है यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस क्लास ने अपने लिए इस फंक्शन को दोबारा से रीराइट किया है यहाँ पे। ठीक है, एंड आल्दो वो फंक्शन हमारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं शेप में अवेलेबल है, लेकिन इस क्लास ने अपने लिए इस फंक्शन को ओवरराइड किया है। इसी को ही हम कहते हैं पोलीमॉर्फिज्म। कि सेम फंक्शन है जो कि इनहेरिट होके आ रहा है पेरेंट से इस चाइल्ड के अंदर, लेकिन चाइल्ड ने इसको दोबारा अपने तरीके से जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन की है। तो इसको हम कहते हैं सेम फंक्शन विद डिफरेंट टाइप्स। तो ये हमारे पास क्या जाती है, ये हमारे पास आ जाती है पोलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिक नहीं, इंपॉर्टेंट पिलर्स थे हमारे पास कूप के जो हमने कवर किए हैं। आज का हमारा टॉपिक जो था ना वो है एक्सेप्शन क्या होती है, और आप उसको कैसे रेस कर सकते हैं एंड उसको कैसे जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं। तो पहले मुझे ये बताइएगा कि इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो हम उसको पहले देख लें, फिर बाद में जो है ना वो हम फिर इस पे जाएं। इसमें अगर कोई है, आपको कोई क्वेश्चन है इसमें? Okay. ठीक हो गया। अच्छा, जो आज का टॉपिक है ना वो है हमारा एक्सेप्शन कैसे आ सकती है आपके प्रोग्राम में जो भी आप लिखते हैं, एंड उसको हैंडल कैसे करना है आपने। ठीक है, तो पहले तो ये देखना है कि हमारे पास एक्सेप्शन क्या होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ऐसा जो है ना आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपने बाय मिस्टेक या किसी भी तरीके से आपने लॉजिक गलत लिख दिया है। ठीक है, जो कि वायोलेट कर रही है किसी भी तरीके के रूल को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथमेटिकल रूल को देखें तो अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर देते हैं जीरो से तो ये एक रूल को वायोलेट कर रही है।
ठीक है। या फिर अगर हम कुछ इस तरह कर दें कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास और उसको हम प्लस कर रहे हैं विद एन इंटीजर, तो ये एक जो है ना वो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग के जो है ना वो बाउंड्रीज के अंदर है कि एक रूल को जो है ना वायलेट करिए। तो ऐसी सारी वायलेशंस जो है ना, जो जिस भी टाइप की वायलेशन हम करते हैं, तो वो क्रिएट करता है एक एक्सेप्शन। ठीक है। तो क्या है एक्सेप्शन? एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ। आप फॉर एग्जांपल वही बात है ना, फॉर एग्जांपल जब आप एक मैथमेटिकल रूल को वायलेट करते हैं, क्या नाम है, 10 को डिवाइड करते हैं 0 से, तो ये वायलेट कर रहा है ना आपके रूल को। तो अब क्या होगा, जहां पे आपने इस रूल को वायलेट किया ना, फॉर एग्जांपल जहां पे आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आप 10 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, उससे आगे का फ्लो सारा का सारा रुक जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो जो लाइन थी वायले वो एक रूल को वायलेट कर रही है। ठीक है। और ये क्या कास्ट करेगी? एक एक्सेप्शन कास्ट करेगी। ठीक है। तो ये क्या करेगी? एक आई एम सॉरी, ये क्या करेगी? एक रूल को वायलेट करेगी। ठीक है। तो इसकी वजह से आपके प्रोग्राम का सारा फ्लो जो है ना वो रुक जाएगा। ठीक है। तो हमने ये करना है कि जब भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस लिखे, फॉर एग्जांपल एक बैंक की ऐप है एंड उसमें यूजर एंटर करता है नेगेटिव अमाउंट में एक इनकम, फॉर एग्जांपल वो कहता है मुझे माइनस, गलती से उसने एंटर किया -10,000 रुपये मुझे विड्रॉ करवाने हैं। तो ऑल तो ये उसकी गलती है, लेकिन आपका सिस्टम इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि वो इस एक्सेप्शन को हैंडल करे, ना कि इसकी वजह से आपकी ऐप ही क्रैश कर जाए, उसके आगे से सारा फ्लो ही रुक जाए। ठीक है। कोई अच्छा सा प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो कि यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव अमाउंट, समथिंग लाइक दैट। ना कि ये कि आपका जो है ना वो सिस्टम क्रैश कर जाए कि एक एक्सेप्शन है कि नेगेटिव अमाउंट एंटर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का। तो ये है। ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है? एन एक्सेप्शन इज एन एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग द प्रोग्राम, पाइथन गिव्स अस ओके। ठीक हो गया। तो एक्सेप्शन का समझ आ गया ना, एक्सेप्शन क्या होता है? यहाँ पे मैं एक बता भी दूँ एक्सेप्शन, यहाँ पे मैंने लिखी होगी कोई। हाँ, जैसे यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू 0। ठीक है। एंड है आपके पास, आप कह रहे हैं प्रिंट और 10 डिवाइडेड बाय ए। ठीक है। कुछ भी लाइक कुछ भी लिखा हुआ है आपने, कोई एक यहाँ पे कोई एक और चीज है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडिंग विद 0, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। डिवाइडिंग विद 0 कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। सही है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ चल रही है। ओके। अब क्या होगा? अब यहाँ पे क्या है, सपोज करें कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ लिखा हुआ है। अब जब हम रन करेंगे ना, तो यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ए के अंदर 0 आ गया, फिर हमने ये प्रिंट किया, फिर जब यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 0 से। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एक एक्सेप्शन आएगी, एक रूल की वायलेशन हो रही है। ठीक है। तो इस चीज को हमने हैंडल करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आगे का सारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ना ही यूजर को पता चलेगा कि हुआ क्या है, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो है ना वो एरर आ रहा है। और ना ही हमें पता चलेगा कि भाई आगे क्यों नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो इसी तरह की एक्सेप्शंस को जो है ना वो हमने हैंडल करना है इसमें। अच्छा, अब इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस आती है, कहाँ कहाँ पे वो सिंपल सिंपल एरर्स होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बताऊं। अब इसी को ही अगर हम देखें, तो सपोज कि यहाँ पे ये है एंड यहाँ पर मैं जो है ना ये नहीं डालता। ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसकी जो है ना वो जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना वो नहीं डाली। अब यहाँ पे ये भी एक रूल को वायलेट ही कर दी है प्रोग्रामिंग की। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये एक सिंटैक्स एरर है। ठीक है। मतलब कि हमारे पास सिंटैक्स की जो है ना रूल्स की वायलेशन हो रही है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये एक सिंटैक्स एरर है हमारे पास। तो एरर्स क्या है और एक्सेप्शंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। एरर्स क्या होते हैं हमारे पास? मिस्टेक इन द कोड स्ट्रक्चर बिफोर रनिंग। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूं। अब इसको मैं अगर यहाँ पे खत्म करता हूँ, अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे इसको ये लिखा है ना, मैंने यहाँ पे इसकी ये क्लोजिंग ब्रैकेट खत्म किया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये मुझे जो है ना इस लाइन पे ही बता देगा कि मेरे पास एरर क्या है। ठीक है। और यही काम
अब मैं आपको थोड़ा सा मजीद इसको बताऊं, सपोज करें कि मैं यूजर से कोई वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, बी है, एंड मैं कोई इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, मैं कहता हूँ एंटर सेकंड नंबर, ठीक है ये, एंड इस बी को मैं यूज करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह करते हैं, सॉरी इस तरह करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं ए को, लेकिन ए वो होगा जो यूजर एंटर करेगा, हमें नहीं पता ए क्या होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे दो चीजें देखिएगा, अब जब मैं रन कर रहा हूँ ना इसको, तो देखिए जो हमारे पास एरर था ना, वो रन करने से पहले ही हमें शो हो गया कि भाई आपके पास ये एरर है, इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। तो आप देखिए एरर जो है वो बिफोर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड वो हमें बता रहा है कि ये एरर है, इसको सॉल्व कर ले। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं ना, अब देखिएगा आप, इनपुट ले रहे हैं हम यूजर से, हाँ ये देखिए, अब यहां पे देखिए फॉर एग्जांपल अब मैं ए के अंदर एंटर करता हूं 0, एंटर। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे जो है ना हमें एक्सेप्शन आई है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें जो हमें प्रोग्राम की एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन से पहले ही दिख जाती हैं, वो हमारे पास सिंपल एरर्स होते हैं, जो हम सॉल्व कर लें तो ठीक है। लेकिन ऐसी सारी चीजें जो हमें नहीं पता आएंगी नहीं आएंगी, डिपेंडिंग अपॉन द यूजर या डिपेंडिंग अपॉन द रन टाइम इन्वायरमेंट, वो सारी चीजें हमारे पास एक्सेप्शन में आती हैं, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब चीज हो भी सकती है, अगर होगी तो हमें उसे रोकना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैंने एंटर किया था 0, तो एक्सेप्शन आ गई। लेकिन फॉर लेट्स सपोज मैं एंटर करता 1 2 3 कुछ भी, तो एक्सेप्शन ना आती। तो इस केस में हमें पता चल रहा है डिपेंडिंग अपॉन थी कि यूजर एंटर क्या करता है। तो रन टाइम पे जो चीज़ें हमें पता चलती है ना, और रन टाइम पे जो हमारे पास एरर्स आते हैं, क्रैशेस आती हैं, उसको हम एक्सेप्शंस कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने किया था, तो ये प्रोग्राम चलने से पहले ही हमें पता चल गया कि भाई हमें ये डालना है, तो ये एरर है, ठीक है। तो आई थिंक इस पे जो है ना वो क्लियर हो गया। तो एरर क्या है, मिस्टेक इन द कोड स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर खराब लिखा है आपने, तो वो आपको रन करने से पहले ही दिख जाता है। लेकिन जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको तभी दिखती हैं जब आपका प्रोग्राम रन टाइम पे चल रहा है, यूजर अपनी इनपुट सेंटर कर रहा है, पूरा फ्लो चल रहा है, रियल वर्ल्ड है पूरा, तो तब पता चलता है, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब बिफोर इससे कि हम जो है ना देखिए कि हमने एक्सेप्शन को जो है ना वो हैंडल कैसे करना है, पहले हमने ये देखना है कि एक्सेप्शन को हमने क्रिएट कैसे करना है। जब क्रिएट करेंगे उसके बाद जो है ना वो हम उसको सीखेंगे कि उसको हमने हैंडल कैसे करना है, ठीक है। ओके, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है ए, या इसको हम नाम देते हैं इंटीजर, एंड इसके अंदर है इनपुट, यूजर से इनपुट लेंगे एंटर आ डिजिट, ठीक है। ओके, एंड फिर हम करने जा रहे हैं डिवीजन नाम से एक, या रिजल्ट नाम से एक वो रखते हैं दूसरा वेरिएबल, एंड उसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे 10 डिवाइडेड बाय इंटीजर, ठीक है। ओके, या इंटीजर की तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसको कुछ और करते हैं, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इफ इंटीजर इंस्टेंस का क्या है, डॉट इंस्टेंस आई थिंक, कुछ इस तरह नहीं है, इंस्टेंस आई थिंक कुछ इस तरह ही है हमारे पास। ओके, अगर ये है तो हमने कहना है रेज वैल्यू एरर, ठीक है। एंड कुछ भी आप लिख दें कि आपके पास जो है ना वो जो इंटीजर है, उसकी इंटीजर इज नॉट अ डिजिट, डिजिट इट इज अ स्ट्रिंग, कुछ इस तरह कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यूजर कुछ भी एंटर करता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि वो 1 एंटर करें या 2 एंटर करे, कुछ डिजिट में एंटर करें। लेकिन सपोज यूजर एंटर करता है ABC, कुछ इस तरह का एंटर करता है, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि चेक करो कि क्या जो इंटीजर की टाइप है क्या वो स्ट्रिंग है। अगर तो स्ट्रिंग है, मुझे मुझे इस पे कंफ्यूजन है कि कुछ इस तरह का ही सिंटैक्स है इसका, लेकिन
मैं बताना चाह रहा हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या इंटीजर स्ट्रिंग है। अगर तो स्ट्रिंग है तो हमें एक एक्सेप्शन रेज करनी है कि वैल्यू एरर है, मतलब कि हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग है जबकि हमें एक इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर तो इंटीजर हमारे जो यहाँ पे ए है, जो कि हमारे पास एक्चुअल चीज़ है जिसे हमने डिवाइड करना है, अगर तो ये एक स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली सी बात है हमारे पास एक जो है ना प्रॉब्लम है कि वो इंटीजर इंटीजर नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेस करेंगे कि जो जो आपने इंटीजर एंटर किया ना वो एक डिजिट नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। सेम विद द केस हम यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, इफ ए जो है वो लेस देन या इक्वल टू जीरो है, या इक्वल टू जीरो डायरेक्ट करते हैं। अगर ए इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे हम एक और एक्सेप्शन रेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं डिवीजन, आई थिंक जीरो डिवीजन, हाँ, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। कि एंटर्ड डिजिट इज जीरो, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इसको अगर मैं खत्म करूँ, एक एक्सेप्शन हमने देख ली, दूसरी क्या हो सकती है, कुछ एक्सेप्शंस कुछ भी हो सकती हैं, आप कुछ भी रेस करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो ए बी में जो डाटा एंटर किया यूजर ने, अगर तो वो इक्वल टू जीरो है तो हमें एक्सेप्शन शो करनी है कि जीरो से आप डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है जो हम रेस करते हैं। अब हम खुद से रेस नहीं करते, जब भी हम कोडिंग करते हैं और हम कोई एक्सेप्शन आती है तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर कर लेता है और हमें बता देता है भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करना आपने, ठीक है। ओके, यहाँ मैंने कोई लिखा नहीं, आई थिंक, हाँ यहाँ मैंने कोई लिखी नहीं है एक्सेप्शन बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि कुछ मैंने बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप कह रहे हैं कि एज का एक वेरिएबल है, उसके अंदर यूज़र ने कुछ एंटर कर दिया नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ चीज़ एंटर कर दी है, ठीक है। तो आप वैल्यू एरर दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, रेज वैल्यू एरर, के भाई एक्सेप्शन बेस कर रहे हैं कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। जीरो हमने देख लिया ऑलरेडी कि यूजर एंटर करता है किसी वेरिएबल में लेस देन इक्वल टू जीरो वैल्यू एंटर करता है, जो कि हम डिवीजन करने जा रहे हैं आगे, तो पहले ही हम एक्सेप्शन दे देंगे भाई जीरो से डिवीजन नहीं कर सकते आप। इसी तरह वैल्यू एरर है कि क्या नाम है, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। टाइप एरर है कि आपका जो वेरिएबल है उसकी टाइप, आपको अगर स्ट्रिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रिंग चाहिए और एंटर्ड इंटीजर है, तो आप कह देंगे कि भाई स्ट्रिंग एंटर करो ना कि इंटीजर, ठीक है। एंड की एरर, फॉर एग्जांपल की एरर को हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिक्शनरी है, नेम एंड रजा, ये की वैल्यू पेयर है आपके पास, ठीक है। एंड आप सर्च करते हैं, आप सर्च करते हैं यहाँ पे प्रिंट ए एज। अब आप यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एज जो है वो इस डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, की एरर एज, वो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है मेरा, कि मैं ये आपको बस ये बता रहा हूं कि एक्सेप्शंस रेज कैसे होती हैं। यहाँ पे आपने देखा कि जब हमने एक वो की चूज करने की कोशिश की जो हमारे पास डिक्शनरी थी उसमें अवेलेबल नहीं है, तो पाइथन ने ऑटोमेटिकली एक एक्सेप्शन रेज की एरर की कि एज जो है वो हमारे पास है ही नहीं है कोई की। और वही मैंने यहाँ पे कहा है कि जब आपको कुछ इस तरह का काम करना हो तो आप की एरर का रेस करते हैं कि भाई आपके पास वो की अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। दरवाजा खोलना प्लीज, और उनको बता देना कि भाई यहाँ पे क्लास चल रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये है कि आप एक्सेप्शंस कैसे करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो है ना ये आती है एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे शो किया है ये बाय डिफॉल्ट पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली आपको शो करता है कि भाई इस वक्त यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ रही है और आपने इसको हैंडल करना है। और हमने यही सीखना है कि हमने इस तरह की एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे so exception handling is a Python method that allows you to gracefully handle errors or exceptional situations that may occur during the execution of a program. Instead of letting these exceptions crash the program, Python provides a way to catch and handle them. ठीक है, ओके।
अच्छा, तो इस एक्सेप्शन हैंडलिंग में ना, इस एक्सेप्शन हैंडलिंग में ना हमारे पास ये चार मेन कीवर्ड्स आते हैं। जहां पे भी आपको करनी होगी ना एक्सेप्शन हैंडलिंग या कुछ भी इस तरह का, तो आपने इन्हीं चार कीवर्ड्स को यूज करना है, और इन्हीं को ही यूज करके कहीं आप दो को यूज करेंगे, कहीं आप सबको यूज करेंगे, और आप अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। सो मैं इसी एग्जाम्पल को अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये एक स्मेली कोड है, ठीक है। मतलब कि ऐसा कोड जिसमें प्रॉब्लम है कि एक्सेप्शन आ सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एज था ही नहीं, फिर भी हम सर्च करी जा रहे हैं, एंड आप देखिएगा यहाँ पे प्रोग्राम जो है हमारा क्रैश कर गया। लेकिन इसका एक बेस्ट तरीका क्या है, वी विल डू एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो हम जोन सी भी ऐसी चीज है जिसमें हमें लगे कि भाई एक्सेप्शन आ सकती है, उसको हम लिखते हैं ट्राई। ट्राई, आई थिंक पाइथन में एक्सेप्ट होता है इसका। हाँ, एक्सेप्ट। क्योंकि बहुत सी लैंग्वेजेस जैसे जावा में हम कैच यूज करते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस में भी कुछ इस तरह का डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके, तो आपने डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज को देख लेना। ओके, अब हम ये जो कोड है ना, जिसमें हमें लग रहा था कि एरर आ सकता है, उसको हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। ओके, कुछ इस तरह का, ठीक है। ओके, तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा और हमने ये प्रोग्राम रन किया, अब आप उसने देखा कि भाई इसमें तो एक्सेप्शन आ रही है, हम क्योंकि हमारे पास तो एज है ही नहीं और हम एज यूज करना चाह रहे हैं, तो वो फौरन चला जाएगा एक्सेप्ट के अंदर। और एक्सेप्ट में हम सिंपली यूजर को बताएंगे, प्लीज एंटर आ डिफरेंट की, एंटर्ड की इज नॉट अवेलेबल, कुछ भी इस तरह का हम शो करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको अब रन करूं, तो आप यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग से बजाय इसके कि हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाता, उसने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट डिस्प्ले किया है कि प्लीज एंटर अ डिफरेंट की, एंटर्ड की इज नॉट अवेलेबल। तो यही चीज आती है आपकी कि आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, कि आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश ना करे। या ये क्लियर है बात मेरी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? अच्छा, ठीक हो गया। मैं अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्राई क्या है, एक्सेप्ट क्या है, और फिर इसका जो है ना एक दो एग्जांपल्स मजीद करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा है इसको अच्छे से कि वो कोड जिसमें आपको लगे कि यूजर की तरफ से कोई भी एरर आ सकता है, उसको आप लिखते हैं ट्राई ब्लॉक में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तो हमने देखा ना कि यूज इस केस में जो है वो एक्सेप्शन आ सकती है। जब तक यूजर जो है ना वो यहाँ पे एंटर करेगा नेम, तो वेल एंड गुड, काम ठीक चलेगा। लेकिन हमें क्या पता यूजर नेम ही एंटर करेगा, यूजर तो एज भी एंटर कर सकता है ना। तो जब वो एज एंटर करेगा तो ये तो हमें एक्सेप्शन देगी। तो ऐसा कोड जिसमें आपको लगे कि एक्सेप्शन आ सकती है, उसको आप लिखते हैं ट्राई के अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं खत्म करूं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एक लेता हूँ, digit equals to input and enter a number, ठीक है, नंबर। एंड फिर हम कहेंगे प्रिंट डिजिट 10 डिवाइडेड बाई डिजिट, ठीक है। एंड अब आप यहाँ पे देखिए कि जब तक यूजर जो है वो इसमें एंटर करता है, फॉर एग्जांपल एक एंटर करता है, दो एंटर करता है, जब तक वो जीरो से ऊपर वैल्यूज एंटर करता है तो इट्स गुड। लेकिन हमें नहीं पता वो जीरो एंटर करता है नहीं एंटर करता, तो इस कोड में एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर। इसमें एक्सेप्शन आ सकती है, तो हमने इसको लिखा है ट्राई ब्लॉक में, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको रन करूं, इससे पहले मुझे इसको जो है ना वो इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब भी आप इनपुट लेते हैं यूजर से, तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जाती है। तो जब आपने कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल आपने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन करनी है, तो पहले आपने उस स्ट्रिंग वाले एंटर्ड इनपुट को कन्वर्ट करना है आपने इंटीजर्स में, और फिर आपने यूज करना है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको अब रन करूं अगर, तो पहले वो मुझसे पूछेगा कोई नंबर, ठीक है। रन हो रहा है ये भी। आई एम सॉरी, वो
नेटवर्क आई प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा ठीक है। तो अब मैं देखिए, मैं ये बता रहा था कि अब मैं रन करता हूँ, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ 10, ठीक है। मैंने एंटर किया 10। मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं किया। प्रिंट तो किया हुआ है। 10 डिवाइडेड बाई डिजिट। चलिए हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं। हाँ, इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं जी। रनिंग। ओके। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ही देखिएगा। ठीक है, अभी अभी तो इस केस में मैंने डिजिट में अंडर डिजिट में आ गया मेरे पास दो। लाइक मैंने दो एंटर किया तो डिजिट में आ गया मेरे पास 2। तो 10 × 2 ठीक हो गया, डन हो गया। लेकिन सपोज करें कि यूज़र, लाइक कोई और यूज़र आता है, वो एंटर करता है 0। तो इस केस में तो ये एक एक्सेप्शन आ जाएगी ना हमारे पास, क्योंकि 10 × 0 हमारे पास एक रूल की वायलेशन है। तो एक्सेप्शन आ जाएगी। तो उस केस में फिर चलेगा हमारे पास एक्सेप्ट वाला, कि प्लीज एंटर अ डिफरेंट, यहाँ पे कुछ और आप यूज कर सकते हो। तो ऐसा कोई सा भी कोड जिसमें आपको लगे कि आ सकती है, ठीक है, ये नहीं कि आएगी ही आएगी, आ सकती है, फ्यूचर में आ सकती है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो वो आप हमेशा अपना कोई सा भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वाला जो कोड है ना, वो आप इधर ही लिखते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर, ठीक है। ओके। तो ट्राई में तो वो आ गई कि आपका जो भी ऐसा कोड है थोड़ा स्मेली आ सकता है, उसको आप ट्राई में लिखते हैं। एक्सेप्ट वो है कि जैसे ही कोई एक्सेप्शन आएगी उस स्मेली कोड में, तो वो एक्सेप्ट में जाएगा और आपके अकॉर्डिंग कोई सा भी प्रॉम्प्ट या कुछ और आप शो करवाना चाह रहे हैं यूजर को, वो शो करवा देगा, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेप्शन। जैसे यहाँ पे इस केस में एक 0 की एक्सेप्शन हमने यूज की हुई है, तो यहाँ पे हम शो करवाएंगे एंटर आ डिफरेंट नंबर, या एंटर नंबर इज 0, कुछ ये भी शो करवा सकते हैं, कुछ भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज हमारे पास आ गई थी एक्सेप्ट। तीसरा हमारे पास आता है यहाँ पे एल्स का, जो कि हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते। एल्स प्रिंट, प्रिंट एवरीथिंग वर्क्स गुड। अब आप देखिएगा ये कब रन करता है, ठीक है। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ एंड मैं एंटर करता हूँ 2, तो आप देखेंगे इसने एवरीथिंग वर्क्स गुड को शो किया हुआ है। तो जब आपके पास एक्सेप्शन नहीं आती, तो तब आपका एल्स रन करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी हमने एंटर किया था 2, ठीक है। तो 10 × 2 हमारे पास क्या आया, 10 × 2 हमारे पास आया 5। तो 5 के केस में हमारे पास एक्सेप्शन नहीं आई ना, सिंपल से हमारे पास डिवीजन हो गई। तो अब हमारे पास जो है ना वो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। एंड लास्ट में हमारे पास आता है फाइनली ब्लॉक। ठीक है। फाइनली, फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी आप लिखते हैं ना, चाहे आपके प्रोग्राम में जो आपने ट्राई में लिखा है उसमें एक्सेप्शन आए या चाहे ना आए, दोनों केसेस में आपका जो फाइनली वाला ब्लॉक है वो चलता ही चलता है, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको रन करूं, पहले केस में मैं जो है ना वो 2 एंटर करता हूं, और देखें अभी भी ये चल रहा है, ठीक है। एंड सेकंड वाले केस में मैं इसमें जो है ना वो 0 एंटर करता हूं, एंड अभी भी देखेंगे ये चल रहा है, ठीक है। तो जो फाइनली वाला ब्लॉक है वो चाहे एक्सेप्शन आती है चाहे नहीं आती, दोनों केसेस में चलता है। लेकिन एल्स वाला ब्लॉक क्या है, वो तभी चलता है जब आपके पास एक्सेप्शन नहीं आती। एंड एक्सेप्ट वाला तब चलता है जब आपके पास एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। तो ये तरीका है आपके पास किसी भी तरह की एक्सेप्शन को हैंडल करने का। इससे क्या है, इससे ये है कि आपकी ऐप क्रैश नहीं करेगी। जैसे पहले क्या था, जैसे यूजर ने एंटर किया 0, तो आपकी ऐप क्रैश कर गई और उसने आपको एक एक्सेप्शन दी, भाई आपके पास जो है ना वो डिवीजन बाय 0 के पास, 0 की आपके पास एक्सेप्शन आ रही है, ये मैंने आपको शो भी करवाई थी, ठीक है। ओके। द ट्राई ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स, ठीक है। द एक्सेप्ट ब्लॉक लेट्स यू हैंडल दैट एरर, एंड द एल्स ब्लॉक लेट्स यू एग्जीक्यूट द कोड व्हेन देयर इज नो एरर, जब आपके पास कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी तब ये रन करेगा। एंड दिस फाइनली ब्लॉक लेट्स यू एग्जीक्यूट द कोड रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, चाहे आता है चाहे नहीं आता, इट वुड रन, ठीक हो गया।
ये मैंने यहाँ पे भी थोड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर तो हम एंड अभी देखिए इस केस में एक्सेप्शन आएगी ही आएगी क्योंकि डिवीजन बाय जीरो कर रहे हैं। तो कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा और ये शो करेगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है, एल्स भी कर लिया हमने, फाइनली भी कर लिया। ओके, सो अब जो है ना कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर दिया सारी, तो आई नो आपको आती है। हम लेते हैं एक लिस्ट, स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है। ठीक है, एंड स्टूडेंट की एक लिस्ट है। अभी हमारे केस में अभी जो है ना सपोज करें कि वो एक स्टैटिक लिस्ट है, मतलब कि डिफाइंड है भाई। तो अहमद, उसमें अहमद है, रज़ा है, एंड फिर हम कहते हैं मोहम्मद। ठीक है, सॉरी। ठीक है, और एक और लिखते हैं असलम, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, सीन हमारा ये है कि यूजर कोई भी नंबर एंटर करेगा। ठीक है, यूजर ने एंटर किया है कोई नंबर। ठीक है, एंटर द स्टूडेंट इंडेक्स टू गेट द नेम। ठीक है, स्टूडेंट कोई भी इंडेक्स नंबर एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो एंटर करता है जीरो, तो हमें उसको शो करवाना है स्टूडेंट का जीरो वाला इंडेक्स जो कि है अहमद। अगर वो एंटर करता है वन, तो स्टूडेंट का वन वाला इंडेक्स जो कि है रजा। इस तरह हमने जाना है। ठीक है, चूंकि इंडेक्सेस हमेशा इंटीजर्स होते हैं और इनपुट जो है, जो भी यूजर एंटर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास आता है। तो पहले हम उसकी टाइप कास्टिंग करेंगे एंड उसको कन्वर्ट कर लेंगे अपने पास इंटीजर में। ठीक है, एंड फिर हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अभी हमने इसको ट्राई में नहीं लिखना, तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंपल स्टूडेंट का इंडेक्स। ठीक है, प्रिंट कर दो, या सिंपल ये भी लिख सकते हैं हम। अम, यहाँ कुछ गलती कर दी है। ये क्या हो गया, स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिंग के कोड्स क्लोज करें ना। कौन सा वाला, ओके ओके ओके। ये चीज़ होगी। ठीक है, तो अब हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं अगर रन करूँ, तो मैं एंटर करता हूँ जीरो, डन। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप देखें ये वाला जो कोड है, ये वाला सारा कोड, इस सब में एक्सेप्शन आ सकती है। कैसे आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल यूजर एंटर कर देता है 0 1 2 3 4, यूजर एंटर कर देता है फोर इंडेक्स, जबकि आप देखें आपके पास जो स्टूडेंट्स की अरे है वो जीरो से लेके थ्री तक के इंडेक्स तक है, बाउंड वहां तक है। तो जब भी यूजर कोई आउट ऑफ द रेंज इंडेक्स एंटर करेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है हमारे पास एक्सेप्शन आएगी। एक्सेप्शन आएगी ना, कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज या आउट ऑफ द बाउंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो कोड है, ये थोड़ा हमारे पास जो है ना वो ऐसा स्मेली कोड है जिसके अंदर एक्सेप्शन आ सकती है। तो इसको हमने जो है ना वो हैंडल करना है थ्रू ट्राई, जो हमने जो है कीवर्ड्स पढ़े। ठीक है, तो चूंकि ये वाला कोड ऐसा है जिसके अंदर एक्सेप्शन आ सकती है, इसको हम नहीं लिखेंगे। लिख भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। और इसके अंदर हम लिखेंगे कि भाई जब भी आप कोई ऐसा इंडेक्स एंटर करोगे जो कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो हमें आपको शो करवाना है, प्लीज एंटर अ वैलिड इंडेक्स। ठीक हो गया। ठीक है, ओके, एंड फाइनली भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम फाइनली। कुछ भी आप लिख लेना, डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस। अब आप एंटर करते हैं यहाँ पे फाइव। अब आप यहाँ पे देखिए फाइव, हमारे पास स्टूडेंट्स की अरे के अंदर फाइव इंडेक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि ये आपके पास जो है वो आपका प्रोग्राम ही क्रैश कर देता, इसने क्या किया है, सिंपल तरीके से एक
जो है ना फॉर्मल वे में आपका प्रोग्राम एंड किया है कि भाई प्लीज एंटर अ वैलिड इंडेक्स। तो ये यहाँ पे देखिए आपने एक एक्सेप्शन अकरेंस कोड को, जो स्मेली कोड था उसको आपने अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। तो यही आज का जो था वो हमारा गोल था कि हमने जो है ना एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करना। ठीक हो गया। या इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन। एंड एक्सेप्शन किसी भी तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि यूजर ने कोई इंडेक्स ही एंटर नहीं किया, कोई नल चीज़ एंटर की है, आउट ऑफ द रेंज कोई चीज़ एंटर की है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं 0 से 100 तक, लेकिन कोई टीचर एंटर कर देता है गलती से 101। ठीक है। ऑल दो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन स्टिल आपने इसको जो है वो हैंडल करना है इस तरह की चीज़ों को। ठीक है, इफ एल्स के जरिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास एक्सेप्शन में आती हैं। एंड जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे आपको दिखेगा कि आपके पास जो है ना वो कुछ चीज़ों की वजह से आपका प्रोग्राम क्रैश कर रहा है। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट बनेगी कि भाई आपने इन चीज़ों को जो है ना वो हैंडल करना है। तो जैसे ही हैबिट बनेगी आपकी, तो दैट्स इट। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एक्सेप्शन में और एक्सेप्शन हैंडलिंग में। एनीवन? चलिए ये बता दें कि क्लियर है सबको, ताकि अगर क्लियर है तो फिर हम क्लास बंद करें। चैट में जी आप क्लियर है। कह सकते हैं। ओके, सही हो गया। ठीक है फिर सर अब्दुल्ला, फिर एंड करें इस क्लास को, क्या कहते हैं? सर 7 मिनट रहते हैं, कोई और चीज डिस्कस कर लेते हैं। ओके। हम्म, कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ लें, या कोई इनपुट देना चाह रहे तो इनपुट दे लें अपनी। लास्ट कितना टॉपिक रह गया हमारे पास? एक ही रहता है मेरे ख्याल, फाइल हैंडलिंग। आई थिंक दो हैं।